राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ा ये फैसला है। शिव प्रकाश, अभी क्या अपडेट आपके पास और क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का? जी, निश्चित रूप से खुशी का माहौल है बीएसटीसी के अभ्यर्थियों में। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता मुकेश है, इनका खुद मौजूद है। पिछले 7 महीनों से इनका संघर्ष चल रहा था। मुकेश जी, बताएं कि किस तरह से आपने याचिका लगाई, कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा? सर, ये हमारी याचिका जनवरी से पेंडिंग था मामला। पूरे हमारे एडवोकेट पैनल साहब हैं, सभी ने पूरी मजबूती से पैरवी की और इस मामले में आज हमें पूरे राजस्थान के विद्यार्थी ही नहीं 4 लाख, इस कानून से पूरे भारत देश के 1,30,00,000 विद्यार्थी डीएलडी के परेशान थे, उनके हकों को छीना जा रहा था। आज हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस महोदय अकील कुरैशी जी को हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे साथ न्याय का हमें मुख्यमंत्री की आपसे मांग थी, आपने कहा था कि मजबूती से पैरवी गए। क्या आप संतुष्ट है कि राज्य सरकार ने आपका पक्ष मजबूती से रखा? सर, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 4 दिन से लगातार जो महाधिवक्ता जी हैं MS सिंघवी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो अपने कीमती समय से निकालकर पूरे समय तक कोर्ट में उपस्थित रहे। उन्होंने बहुत अच्छे आर्गुमेंट करके हमें इस कानून से निजात दिलाई, काले कानून से। देखिए, सबसे बड़ी कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो उन्होंने कहा था कि बीएड को मान्यता अगर दी जाती है तो कहीं ना कहीं ब्रीच कोर्स करना अनिवार्य है। हनुमान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बताएं कि आपने भी पक्ष रखा था, किस तरह से आपका यह कहना है, क्योंकि क्या सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में मानते हैं आप? देखिए, जैसे पूर्व में बताया जा चुका है, ये एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है पूरे भारतवर्ष में लागू हो रखा था, और जो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो अभी जो फैसला आया है खंडपीठ द्वारा, इसका जो परिणाम है वो ये है कि एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है। उसके द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को जो लेवल 1 के लिए जो पात्र माना गया था वो निरस्त हो गया है। इसका परिणाम ये पूरे भारतवर्ष में जो बीएड अभ्यर्थी जो लेवल 1 के लिए जो पात्र समझे गए थे वो अब पात्र नहीं रहेंगे, और केवल बीएससी से अभ्यर्थी जो प्राइमरी क्लासेस के लिए स्पेशल जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, केवल वही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से लाखों अभ्यर्थियों की आज नजर थी। राज्य सरकार क्या धन्यवाद ये कह रहे हैं कि जिस मजबूती के साथ महाधिवक्ता खुद यहाँ पिछले 4 दिन से लगातार जोधपुर में जो बीएसटीसी के पक्ष की ओर से, राज्य सरकार की ओर से मजबूती से पक्ष रख रहे थे, उनकी पूरी टीम है, अधिवक्ता हनुमान जी, निखिल डोंगावत, विज्ञान साथ जी, उनकी पूरी टीम ने मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज लाखों अभ्यर्थी इसमें राहत मिली। अब देखना होगा कि यह फैसला पूरे भारत के लिए एक नजीर बनेगा। तो बीएसटीसी के अभ्यर्थी भी हमारे साथ मुझे, कितना खुशी है आपको इस फैसले? बहुत खुशी है। राज्य सरकार ने हमारा पूरा साथ दिया है। जो एजी साहब है उनको फिजिकल रूप से पैरवी करने के लिए यहाँ 3 दिन तक कंटिन्यू हमारी पैरवी करवाई है, और एनसीटी का जो काला कानून था उससे 1,30,000 बच्चों को पूरे भारत के अंदर डीएलएड के हम उन सबको आज खुशी मिली। तो देख सकते हैं, निश्चित रूप से बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं बीएड के अभ्यर्थी है उनके चेहरे पर निराशा के भाव जरूर होंगे। लेकिन कोर्ट सभी गुणा अवगुण पर अपना फैसला करता है। एक और छात्र हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को? मैं बीएड वाले छात्रों से यही कहना चाहूँगा, जैसे आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हो तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़िए। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड उनके लिए बढ़िए। अब ये बीएसटीसी है, ये पर्टिकुलर कक्षा 1 से 5 के लिए कोर्स है, इसलिए आप जब तक सफिशिएंट बीएसटीसी मिलते हैं तब तक आप इसमें इच्छा न करें। तो देखिए, अपने अपने पक्ष से निश्चित रूप से एक जजमेंट है, जैसा कि इनका कहना है कि पूरे भारत में लागू होगा। जो एनसीटीटी का जो अध्यादेश था उसमें यह कह रखा था कि बीएड के अभ्यर्थियों को भी लेवल 1 के लिए पात्र माना जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें एक शर्त थी कि यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, वर्तमान में अगर बात की जाए वैकेंसी में तो लगभग 4 लाख अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, तो पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी थे। तो ऐसे में कहीं भी अभ्यर्थियों की कमी नहीं थी। तो हाईकोर्ट ने भी माना कि अगर बीएड वालों को नियुक्ति दी जाती है तो 2 साल के बाद उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, और अगर नियुक्ति के बाद 6 महीने ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं खुद भारत सरकार या जो मानव संसाधन मंत्रालय वो मानता है कि बीएड है वो पर्याप्त योग्यता नहीं है। तो ब्रिज कोर्स की बाध्यता को लेकर के ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना है, और अब बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को राहत मिली है। जी शिव प्रकाश, संक्षिप्त में ये भी समझना चाहेंगे कि जो अभी रीट का रिजल्ट आया है उस पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से इम्पैक्ट नजर आएगा? जी, अभी रीट का जो परिणाम घोषित हुआ था उसमें बीएड परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। जो बड़ा अनुमान लगा जा रहा है, लगभग 9 लाख बीएड के अभ्यर्थी हैं जिनको इस परिणाम
की उम्मीद थी कि यदि हाईकोर्ट आज उन्हें स्वीकृति देता है तो उनका भी परिणाम घोषित करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि आज हाईकोर्ट के परिणाम आने के बाद जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, वही परिणाम है वो लागू होगा, क्योंकि बीएड के परीक्षार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया था। कोर्ट ने पहले ही कहा था कि परीक्षा इन्हें सम्मिलित किया जाए, परिणाम उनके आदेश के बाद ही घोषित हो। तो वर्तमान में जो रीट का परिणाम घोषित हुआ है वही परिणाम है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे में बीएड के अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं इससे निराशा मिली है, वही बीएसटीसी के अभ्यर्थी इस फैसले को लेकर के काफी संतुष्ट है। बिल्कुल, कहीं खुशी कहीं गम जैसी स्थिति बनी हुई है। एक और बीएसटीसी वाले जो अभ्यर्थी है वो खुशी मना रहे हैं, आज का दिन जश्न के तौर पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी त्योहार से कम नहीं है। तो वहीं बीएड के अभ्यर्थियों के हाथ निराशा लगी है। जी, निश्चित रूप से बीएड के अभ्यर्थियों में निराशा है तो बीएसटीसी के अभ्यर्थी खुशी मना रहे हैं। लगातार पिछले 4 दिन से लगातार बीएसटीसी के अभ्यर्थी यहाँ कोर्ट आ रहे थे। उन्हें शुरू से ऐसी उम्मीद थी कि उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। सुबह जब हमारी बात हुई थी तो वो काफ़ी थोड़ा चिंता में भी थे। उनका ये कहना था कि हमें विश्वास है कि जिस मजबूती के साथ राज्य सरकार ने उनका पक्ष रखा है, जिस मजबूती के साथ उनके अधिवक्ताओं की टीम ने पक्ष रखा है, तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में फैसला आएगा और उनकी आशा के अनुरूप ये फैसला आया है। तो अब देखना होगा कि आगे बीएड के अभ्यर्थी क्या रुख लेते हैं, क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। ये